खबरों की शुरुआत कर रहे हैं राजधानी भोपाल से। करोड़ों की जमीन पर कब्जा, बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा, कब्जे को हटाने पहुंचा जिला प्रशासन। जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए। अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू। कोकता बाईपास पर कार्रवाई जारी। राकेश यादव का यह अवैध निर्माण बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और उस कब्जे को हटाने पहुंचा है जिला प्रशासन। जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये अवैध निर्माण किया गया था, अब इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राकेश यादव नाम के किसी व्यक्ति ने ये अवैध निर्माण किया था सरकारी जमीन पर, कोकता बाईपास पर, लेकिन अब इसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। बुलडोजर के जरिए इस अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कौन है ये राकेश यादव जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था? जी बता दें कि राकेश यादव सोहेल मछली उसका मुनीम है और उसने यह कब्जा किया था। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि राकेश के नाम पर सिर्फ है, पर यह है सोहेल मछली का। उसके कागज भी सरकार ने जी न्यूज़ को दिए हैं। आप ये पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर लगातार 3 बुलडोजर अब यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। खेमर, उसके अलावा ये दूसरी और बुलडोज़र, और तीसरा जो बुलडोज़र है वो आपको सड़क पर खड़ा हुआ नज़र आएगा। तो 3 बुलडोज़र के माध्यम से इसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। और आप ये जब देखेंगे तो यहाँ पर लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है और लगातार यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ स्थानीय थाना प्रभारी मौजूद है। सर, क्या सूचना आपको मिली थी जो ये कार्रवाई की गई उसके बाद? एसडीएम साहब हुजूर के द्वारा बताया गया कि एक अवैध अतिक्रमण है अनंतपुरा में, उसके लिए हमसे बल की रिक्वायरमेंट की गई थी, जिस संबंध में हमने यहाँ बल प्रोवाइड किया है। महिला पुरुष बल सब आया है और सब शांतिपूर्वक चल रहा है। सर, कितना बल यहाँ पर लगाया गया है? यहाँ लगभग महिला पुरुष और वज्र मिला के 60-65 आदमी हैं। सर, ये जमीन के बारे में कोई जानकारी किसकी है, जमीन क्या है? नहीं, ये तो सरकारी जमीन है। जैसे हमको एसडीएम साहब ने बताया कि सरकारी जमीन पे अवैध अतिक्रमण है। ये किसने किया था कब्जा? ये कोई राकेश यादव का नाम आ रहा है, बाकी डिटेल एसडीएम साहब बता पाएंगे। ठीक, तो कोई राकेश यादव का नाम आ रहा है जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। और मौके पर मौजूद हैं तो वहां तस्वीरें दिखा दीजिए जहां बुलडोजर चलाया जा रहा है और इस अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। वही तस्वीरें आप ये तस्वीरें देखेंगे। ये जो बुलडोज़र है, ये 3 बुलडोज़र यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो अवैध अतिक्रमण है, देखिए किस तरीके से जो पानी भरा हुआ है छत में, वो पानी नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और ये आप ये तस्वीर देखेंगे तो दोनों ओर यहाँ पर जो बुलडोज़र चलते हुए नज़र आ रहा है। ये आप ये देखेंगे तो यहाँ पर जो जाली है उसके उस ओर से जो गिराने का प्रयास किया जा रहा है इसको, पूरा अवैध निर्माण को। और ये जो सारे पिल्लर हैं उन पिल्लरों को पूरा गिराने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार जो बुलडोज़र की कार्रवाई है चारों ओर से इसको ठहाने के लिए की जा रही है। कई घंटे हो गए हैं और ये जो बड़ा भूखंड है ये सरकारी था। और उसके बाद यहाँ पर जो अवैध कब्जा राकेश यादव और जो सोहेल मछली का नाम निकलकर सामने आ रहा है उनके द्वारा किया गया है। प्रशासन का दावा है कि राकेश यादव मुखौटा है और उसको जो जिस तरीके से इस पर जो कब्जा किया गया था सोहेल के द्वारा किया गया था। राकेश यादव सोहेल मछली का मुनीमी का काम करता है और उसके बाद ये जो है बुलडोज़र की एक्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है। ये करोड़ों की ज़मीन है शासकीय, उसके ऊपर जो करोड़ों का ये पूरा लागत से भवन बनाया गया था और उसके बाद लगातार उस पर नया यह और कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। पर बीच में ही यह प्रकरण, यह शिकायत जो है हुजूर एसडीएम के पास पहुंची और उसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है। और ये आप देखिए 3 जेसीबी जो है, 4 जेसीबी, अब 4 जेसीबी आप देखेंगे यहाँ पर मौजूद है। अब 4 जेसीबी की मदद से अब इस पूरे भूखंड को, जो जिस पे कब्जा किया है सरकारी भूखंड को, पूरे गिराने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे जो अवैध निर्माण है उसे गिराने का काम किया जा रहा है। तो करीब यह 100 बाय 100 से अधिक, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास यह कब्जा किया गया होगा। और इसकी जो कीमत है ज़मीन की, क्योंकि मेन सड़क आप देखेंगे यहाँ से मेन सड़क जा रही है, ये मेन सड़क किनारे था और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स के रूप में इसे बनाने की तैयारी थी। और यहाँ पे जो दुकानें थी उन्हें किराए से निकालने की तैयारी में थे वह, पर यह नहीं, यह जो पूरा कब्जा किया गया था वो सरकारी ज़मीन पे किया गया था। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की और उसके बाद आप ये देखिए, तस्वीर देखिए किस तरीके से पूरा
ये नीचे जो है गिरा है और ये अब जो 2 मंजिला इसे जो बना के तैयार किया गया था, अब दोनों मंजिले को धीरे धीरे ध्वस्त कर दिया गया और जो इनका कंक्रीट है अब वो निकाला जा रहा है। करोड़ों की लागत से ये पूरा बना हुआ था और उसके बाद आज प्रशासन ने 4 जेसीबी की मदद से इसे तोड़ने का काम किया है और लगातार ये तोड़ने की कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है। भोपाल के हथाई खेड़ा डैम के पास अनंतपुर में यह कार्यवाही की जा रही है और यहाँ पर जो बिलखीरिया थाना क्षेत्र है उस थाना क्षेत्र में यह पूरा आता है और उसके तहत जो वहाँ की पुलिस पहुँची है, जिला प्रशासन एसडीएम जो हुजूर है वो पहुँचे हैं और उसके बाद अब इसे पूरी तरीके से ठहराने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो लोग हैं उनका कहना है कि यह अवैध नहीं है। यहाँ पे जो घर बसे हुए हैं 2000 घर, उनके पास किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है। सब सरकार ने ये जो ज़मीन है लोगों को बसने के लिए दी थी, पर सरकारी ज़मीन कुछ ही यह चिन्हित की गई कि इसमें बसने के लिए नहीं था, क्योंकि सड़क किनारे है। यहाँ पर कुछ सरकारी संस्थान खोले जा सकते थे, पर यहाँ पर अवैध कब्जा कर लिया गया और उसके बाद यह बड़ा भवन निर्माण किया गया। करीब 5 करोड़ से अधिक की लागत की यह ज़मीन है, यह पूरा भवन है, जिसके बाद अब इसे गिराने का काम अतिक्रमण दस्ता कर रहा है और एसडीएम हुजूर की नेतृत्व में और पुलिस बल के नेतृत्व में पूरी कार्यवाही की जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो करोड़ों का जो भवन है उसे गिराने का, आप उस तरफ तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर ये मकान है जो गिरा रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, आप वो तस्वीर दिखाइए जहाँ पर ये जो दीवारें गिराई जा रही, हेमर वाली आप तस्वीर दिखाइए कि वो दीवारों को जो है अब ठहाया जा रहा है हेमर से। कुछ दूरी पर आप ये नज़र आएगा आपको कि किस तरीके से जो चारों तरफ परकोटे के तौर पर दीवार बनाई गई थी, अब उसे गिराने का काम किया जा रहा है और धीरे धीरे करके यह अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। करीब 4 जेसीबी की मदद से इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिससे आनन फानन में ये हट जाए। यहाँ पे एक बोरिंग भी जो है खुदवाई गई थी, उसे भी यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। जो बोरिंग है उसे भी यहाँ पर जो जेसीबी है उसने तोड़ने का काम किया, बुलडोज़र ने तोड़ने का काम किया। और ये जो बुलडोज़र एक्शन है अब यह दिखाई दे रहा है कि जो अवैध कब्जा करेगा उसके ऊपर इसी तरीके से सख्त कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाएगी, उसके भवन निर्माण को इसी तरीके से ठहराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से सीख भी। और आप ये देखिए यहाँ पर जो बालू रेत थी भवन निर्माण के लिए जो यहाँ पर लाई गई थी, अब उससे यहाँ की जो ज़मीन है उसे पाटने का जो बुलडोज़र है काम भी कर रही है। तो जो मटेरियल है उसे भी नष्ट किया जा रहा है, उसको जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पे जो गड्ढे हुए हैं उसे पाटने के लिए काम में लिया जा रहा है। इसके अलावा ये जो पूरा भवन है उसको भी गिराने का काम किया जा रहा है। तो लगातार जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है वो सख्त कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। लगातार जिला प्रशासन को इसकी सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है और यहाँ पर अतिक्रमण करके सरकारी ज़मीन पर जो पर्सनल व्यावसायिक काम किया जाएगा, जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। और आप ये देखिए लगातार जो प्रशासन का बुलडोजर है ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। यह इसके यदि बैकग्राउंड की बात जाते हैं तो इनके कुछ आपराधिक मामले भी हैं, पर राकेश यादव जो है उनके यहाँ मुनीमी का काम करता है, पर जो इसके पीछे भाईजान है उनके कुछ आपराधिक मामले भी हैं। उसके बाद भी जो पुलिस की रडार पर दीपक, ये साफ संदेश है सभी कब्जाधारियों के लिए कि इस तरह से सरकारी जमीन पर अब कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। ये जो राकेश यादव ने अवैध निर्माण कराया था, ये किस पर्पस के लिए कराया था जिसको अब ध्वस्त कर दिया गया है? जी बता दें कि यहाँ पर ये जो पर्पस है इसका साफ तौर पे राकेश यादव का जो निर्माण है इसका पर्पस था कॉम्प्लेक्स खोलने का। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स खोलकर जो यहाँ की सरकारी ज़मीन पर अपना कब्जा करके यहाँ पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाए और उससे व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले जाए या लोगों को किराए पे दे दिया जाए, जिसके चलते जो आमदनी है वो उसे आ सके। उस पर्पस से यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था। करीब 10,000 स्क्वायर फीट की है सड़क पर ज़मीन है और यहाँ पर अलग अलग तरीके की दुकानें खोलकर यहाँ पर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वह खोलने को लेकर यहाँ पर ये लोग अतिक्रमण कर रहे थे, जिसके बाद यहाँ के रहवासियों का विरोध देखने के लिए मिला, शिकायत देखने के लिए मिली। उसके बाद जब यह जांच की गई कि ये खसरा आखिरकार किसके नाम पर है, तो ये खसरा सरकारी निकलकर सामने आया, जिसके बाद सरकार की ओर से इसे ध्वस्त करने का आज काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन इसे ध्वस्त कर रहा है और आप ये तस्वीर देखेंगे तो इसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। राकेश यादव नाम का शख्स वह दावा कर रहा है कि ये मेरी जमीन है, मेरा मकान है, मैंने ठीक है दीपक, फिलहाल शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे।